राष्ट्राध्यक्षों के ग्रुप फोटो के साथ ऑस्ट्रेलिया में G20 सम्मेलन शुरू। ओबामा के ठीक पीछे दूसरी पंक्ति में खड़े नजर आए मोदी। पीएम मोदी ने ब्रिक्स की बैठक में कहा, विदेशों में जमा कालाधन किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। मोदी ने ब्रिक्स बैंक पर अगले साल के अंत तक समझौता होने की जताई उम्मीद। साथ ही कहा, अध्यक्ष पद के लिए भारत उतारेगा उम्मीदवार। पीएम मोदी ने ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ का ब्रिक्स की बैठक आयोजित करने के लिए जताया आभार। ब्रिस्बेन में पीएम मोदी ने किया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। ब्रिस्बेन में हर ओर है पीएम मोदी का जलवा। नमो के नाम से इंडियन फूड कोर्ट भी दिखा। ब्रिस्बेन के गुजराती दुकानदारों में जमकर देखी मोदी की मौजूदगी की खुशी। कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे गांव से आया है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय का बयान, पीएम मोदी चाहते हैं बैंक अकाउंट साझा करने के लिए बने समुचित व्यवस्था। साल 2017-18 तक सभी देशों से योजना पर अमल की अपील। G20 समारोह शुरू होने से पहले हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सभी राष्ट्राध्यक्ष बने इस मौके के गवाह। सभी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में टोनी एबर्ट ने दी लंच पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम राष्ट्राध्यक्ष हुए शामिल। 17 नवंबर को सिडनी में कैंसर पीड़ित कार्टूनिस्ट रमेश चंद्र से मिलेंगे मोदी। आज तक की खबर देखने के बाद पीएम ने मिलने की इच्छा जताई। आम आदमी पार्टी ने शुरू की दिल्ली में अपनी चुनावी मुहिम। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर लॉन्च किया दिल्ली डायलॉग। मंच पर झूमे केजरीवाल। दिल्ली डायलॉग में आम आदमी पार्टी समर्थकों ने किया हंगामा। मीडिया कॉरिडोर की बैरिकेडिंग तोड़ी। केजरीवाल ने युवाओं से किए लुभावने वादे। स्कूल के दाखिले में मदद का दिया भरोसा। जो गांव दिल्ली का जमीन देने के लिए तैयार है, वहां कॉलेज खोलना सरकार की जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने की घोषणा, 26 नवंबर को महिला सुरक्षा दिवस मनाएगी आम आदमी पार्टी। संगीतकार विशाल ने बनाया गाना 5 साल केजरीवाल। दिल्ली बीएमसी के पूर्व महासचिव रुपेश मेहरा ने 6 लोगों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बीएसपी से तोड़ा नाता। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मोदी के खिलाफ उभरे विरोध के स्वर। अखिल भारतीय किसान महासभा ने निकाली रैली। उपेक्षा का लगाया आरोप। रैली में जुटे किसानों ने कहा, महज एक गांव के विकास से नहीं बनेगी बात, मोदी करें वाराणसी की समग्र विकास की बात। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार के मुजफ्फरपुर में काटी थर्मल पावर के उद्घाटन के रिबन। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी समारोह में थे मौजूद। थर्मल पावर के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, रामकृपाल यादव, धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम बीजेपी के नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बाढ़ में सभा में कहा, अगर केंद्र सरकार 42,000 करोड़ की योजना को देगी मंजूरी, बिहार की जनता उसके साथ हो जाएगी खड़ी। बिलासपुर जाकर राहुल गांधी ने जाना नसबंदी पीड़ित महिलाओं का हाल। राहुल ने आम सेना गांव का किया दौरा। नसबंदी से आम सेना गांव की 13 महिलाओं की हुई थी मौत। मृतकों के परिजनों से मिले राहुल गांधी ने रमन सिंह सरकार और उनके स्वास्थ्य मंत्री को बताया नसबंदी कांड का दोषी। राहुल ने कहा, भ्रष्टाचार और नकली दवाओं के चलते हुआ नसबंदी कांड। बोले, अब मामले को दबाने के लिए जलाई जा रही हैं नकली दवाएं। सच्चाई यह है कि ये सिर्फ लापरवाही का केस नहीं है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का भी रोल है।
नकली दवाइयों का भी रोल है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिलासपुर नसबंदी कांड में सामने आई बड़ी लापरवाही। प्राथमिक जांच के मुताबिक जिंक फॉस्फाइड के इस्तेमाल से महिलाओं की मौत की आशंका। चूहे मारने की दवा के तौर पर जानी जाती है जिंक फॉस्फाइड। नसबंदी पीड़ितों में लक्षण पाए जाने पर उठा सवाल। बिलासपुर में नसबंदी हादसे से नहीं लिया जा रहा है सबक। यूपी के चंदौली में नसबंदी के औजार गैस चूल्हे के पर किए जा रहे थे स्टरलाइज। बिहार के बेगूसराय में भी सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। बेगूसराय में नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाया, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा। राहुल गांधी के आरोपों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। कहा नसबंदी मसला मानवीय विषय न की जाए राजनीति। इस घटना के लिए जो मदद चाहिए थे वो पूरी की है। मैं उसी पर कहूंगा और मुझे लगता है कि ऐसे मानवीय विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक जो मदद मांगी वो पूरी की, आगे भी हर संभव मदद जारी रहेगी। गांधरबल में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की रैली। आर्म्ड फोर्सेज एक्ट पर पी चिदम्बरम के बयान की सराहना की। काश मेरे वक्त में जिस तरह मैंने कहा था कि हम अफवाह को उठाने का काम करते, काश वो शुरुआत मेरे वक्त में हुआ, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन कम अज कम लड़ाई तो मैंने करी। ब्रांड मोदी के सहारे दिल्ली फतह करने के मूड में बीजेपी। चुनावी प्लान के अनुसार देश भर से बुलाए जाएंगे सांसद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में फिर से बड़े बीजेपी टीएमसी के समर्थक जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस की मौजूदगी में हुआ हंगामा। काबू पाने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। एक पुलिसकर्मी समेत 6 घायल। एक शख्स ने लहराया तमंचा। दिल्ली के गोकुलपुरी में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। पति पर अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गला घोटने का आरोप। पत्नी की हत्या के बाद प्रेमी की हत्या को दिया अंजाम। गुड़गांव में पब और बार बंद कराना चाहती है पुलिस। चंडीगढ़ के विभाग को पुलिस ने लिखा पत्र। गुड़गांव पुलिस ने दी दलील। पब बार के चलते बिगड़ रही है कानून व्यवस्था। यूपी में चंदौली में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला मासूम का शव। सिर और हाथ में लगी चोट। ट्रेन से गिरकर घायल होने की आशंका। अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और प्रशासन के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की बात कही। चेतीबाई की मौत का उठाया मुद्दा। अमित जोगी के मुताबिक चेतीबाई की मौत के बाद लिए गए अंगूठे के थे निशान। विलुप्त हो रही बैगा जनजाति की थी चेतीबाई। बैगा महिलाओं की नसबंदी का नहीं है प्रावधान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी पर साधा निशाना। कहा मोदी मंत्रिमंडल में रूडी का हुआ डिमोशन। राज्य मंत्री तो अटल जी के भी समय में थे। 10 साल बीतने के बाद प्रमोशन नहीं, उस समय जहाज उड़ाने वाले विभाग के मंत्री बने, देश भर के कॉमर्स के मंत्री बने, और अब क्या मिल गया? तब आप सोच लीजिए। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी के काशी विद्यापीठ के सेमिनार में पहुंची। मुख्य अतिथि के तौर पर किया गया था आमंत्रित। स्मृति को वाराणसी में बीएचयू के छात्रों का विरोध भी सहना पड़ा। छात्रों ने बीएचयू में छात्र संघ बहाली का उठाया मुद्दा। पुलिस के साथ हुई झड़प। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मानहानि के मुकदमे से बरी। पूर्व जेडीयू नेता शाबिर अली ने मानहानि का केस लिया वापस। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के मुताबिक मानहानि केस में नकवी और शाबिर अली के बीच हुआ समझौता। शाबिर अली ने
आतंकी यासीन भटकल से नाता जोड़ने वाले बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ दर्ज किया था मानहानि का मुकदमा। मोदी के मिशन से जुड़े राहुल गांधी अमेठी संसदीय क्षेत्र में जगदीशपुर गांव को लिया गोद। राहुल गांधी के गांव गोद लेने पर जगदीशपुर में मना जश्न। 5000 की आबादी वाले गांव में 60% हैं साक्षर। पीएम मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम के बनेंगे बाराती। 25 नवंबर को अयोध्या में मनाया जाएगा श्री राम सीता का विवाह समारोह। लखनऊ में सड़क हादसे के बाद हंगामा, लोगों ने बस में लगाई आग। बस और बाइक की टक्कर पर मौके पर हुई 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद बस ड्राइवर बाइक सवारों को दूर तक घसीटता रहा। हंगामे के चलते मानक नगर इलाके में लग गया लंबा जाम। आरबीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने पालघर में उमरौली गांव को लिया गोद। कहा गांव के विकास के लिए करेंगे हर संभव कोशिश। महाराष्ट्र के आरक्षण की राजनीति में कूदे अकबरुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा मुस्लिम आरक्षण पर अगर फडणवीस सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो एमआईएम खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। नागपुर में सी प्लेन का सफल ट्रायल। महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर जगह को सी प्लेन से जोड़ने की योजना। महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद सी प्लेन विदर्भ वासियों के लिए भी होगा मददगार। पर्यटन से बढ़ेगा लोगों में रोजगार। झारखंड के खूंटी इलाके में नक्सलियों की बारूदी सुरंग से बाल बाल बचे जिला आयुक्त और एसपी इलाके के लोगों की सूचना पर पहुंचे थे। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के सामने नई मुसीबत। मेरठ की सीजीएम कोर्ट में कठेरिया के खिलाफ याचिका। कठेरिया ने आगरा में हाईकोर्ट की बेंच खोलने को लेकर दिया था बयान। याचिकाकर्ता ने बयान को बताया पश्चिमी यूपी के साथ विश्वासघात। रामशंकर कठेरिया के डिग्री विवाद में अब हुआ नया खुलासा। कानपुर के शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से 3rd डिवीजन में बीए पास है कठेरिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के बताए रोल नंबर के मुताबिक उन्होंने ग्रेस मार्क की मदद से बीए पास किया था। कठेरिया पर बीएसपी नेता कंवर चंद ने लगाया था फर्जी मार्कशीट हासिल करने का आरोप। रामशंकर कठेरिया ने आरोपों को बताया चुनावी रंजिश का नतीजा। हिसार के बरवाला में संत रामपाल समर्थकों और पुलिस के बीच बड़ा तनाव। 17 नवंबर तक रामपाल को कोर्ट में पेश करने की चुनौती। बरवाला में सतलोक आश्रम के करीब जाकर आईजी ने लिया जायजा। कल काटी गई थी सतलोक आश्रम की बिजली पानी सप्लाई। यूपी के मेरठ कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा। यूपी और एसपी समर्थक छात्र भिड़े। मेरठ कॉलेज में छात्रों की झड़प पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। धनबाद से 40 किलोमीटर दूर कतरास में हादसा। जमीन धंसने से करीब 50 घर ढहे। इलाके में है कई कोयला खदानें। 18 नवंबर को बीसीसीआई की इमरजेंसी मीटिंग चेन्नई में हो सकती है बैठक। स्पॉट फिक्सिंग मामले में घिरे हैं श्रीनिवासन, राज कुंद्रा, गुरुनाथ मयप्पन और सुंदरमन। मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में नाम। अमेरिका राज्य दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर निकी हेली अमृतसर के स्वर्ण मंदिर देखने पहुंची। पंजाबी लिबास में निकी हेली ने स्वर्ण मंदिर में निभाई पूजा की सारी रस्में। आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा करने वाले नेवी सील कमांडो ने दिया पहला इंटरव्यू। नेवी सील कमांडो रॉबर्ट ओनील का दावा, ओसामा को मारी थी गोली। नेवी सील कमांडो रॉबर्ट ओनील ने अमेरिकी सरकार के रिटायरमेंट योजनाओं पर दिया बयान। कहा नाकाफी है रिटायरमेंट योजनाएं। जूनागढ़ के कोटड़ा गांव में घुसा तेंदुआ। 8 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया। गिर जंगल से सटे आसपास के गांव में अक्सर घुस जाते हैं तेंदुए। जंगल में बढ़ रही है शेर और तेंदुए की तादाद। चेन्नई में
वेंदालूर चिड़ियाघर में से भागे 5 बाघ, 4 बाघों को वन विभाग ने पकड़ा। चेन्नई में वेंदालूर चिड़ियाघर से भागे 5 बाघ, 4 बाघों को वन विभाग ने पकड़ा। दीवार टूटने से भागे थे बाघ। सोनीपत के गोहना में सड़ रहा हजारों टन गेहूं, डीएफएफसी के गोदाम में नहीं है पर्याप्त इंतजाम।